हेलो दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूँ। ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू और आप देख रहे हैं केरला व्लॉग सीरीज़ की 26वीं कड़ी। जैसा कि आपको पिछली बार मैंने दिखाया था और बताया था कि हम इस मेट्रो ट्रेन के ज़रिए जा रहे हैं एडापल्ली चर्च, एर्नाकुलम के एडापल्ली चर्च में। ये चर्च 593 ईस्वी में बना था, यानी लगभग 1430 साल तो हो ही गए हैं इसको। और उस चर्च तक पहुंचने में हमें अभी कुछ वक्त है, तब तक हम आपको कुछ अल्फाज बता देते हैं। यकीन मानिए ये अल्फाज भी आपके लिए नए होंगे और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपको उर्दू सीखने में सहायता मिलेगी और सही उच्चारण तो इस चैनल की खूबी है ही। तो ये मेट्रो ट्रेन चली हुई है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से और अब ये पहुंचेगी पालारवट्टम स्टेशन। पालारवट्टम। पहला शब्द आज का है ताख़ीर। ताख़ीर का मतलब होता है देर, यानी विलंब, डिले, लेटनेस। इसके अलावा ढील भी इसका एक अर्थ है, ढील। इसका एग्जाम्पल सुनिए। स्टेशन पहुंचने में ताख़ीर होने की वजह से मेरा भाई ट्रेन नहीं पकड़ सका। इसके बाद अगला शब्द है मिजाजे गिरामी। दो शब्दों के जोड़ से बना, एक है मिजाज, दूसरा है गिरामी। देखो, मिजाज कह रहा हूँ मैं, कई लोग इसको मिजाज कह देते हैं, यहाँ तक कि कई उर्दू वाले भी कंफ्यूज्ड रहते हैं और मिजाज कभी मिजाज कभी कुछ और कहते रहते हैं। मिजाज ना कहना, बिल्कुल भी मत कहना, यह है मिजाज। इसके साथ गिरामी जोड़ दिया तो बन गया मिजाज गिरामी। अर्थ जानिए। मिजाज का मतलब होता है तबीयत, नेचर, गुण यानी खूबी। इसके अलावा हालत और मूड भी मिजाज के सेंस में है। अच्छा देखिए, पालारवट्टम स्टेशन है और गिरामी का अर्थ बताता हूँ। गिरामी का अर्थ है मुअज़्ज़िज़, कीमती, अजीज़, आदरणीय, सम्माननीय, माननीय। बहुत सारे अर्थ हैं गिरामी के। तो मिजाज गिरामी का मतलब क्या हुआ भाई? सीधी बात है, आपका हालचाल पूछा जा रहा है। अगर कोई आपसे कहता है कि मिजाज गिरामी कैसे हैं, देखो एग्जाम्पल बता दिया मैंने। मिजाज गिरामी कैसे हैं या सिर्फ मिजाज गिरामी ऐसा भी कह दिया जाता है। मिजाज गिरामी इस अंदाज में जब कोई बोलता है तो आप जान लीजिए कि आपसे आपकी मतलब आपके हालचाल पूछ रहा है वो। मिजाज गिरामी कैसे हैं, समझ गए ना। इसके बाद है फ़ख्र। फ़ख्र, ख नहीं फ नहीं बल्कि फ और ख। फ़ख्र। फ़ख्र का मतलब होता है गर्व, गौरव, नाज, शान, ग्लोरी, प्राइड। फ़ख्र। एग्जाम्पल देखिए। मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि माय हिंदी माय उर्दू, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल है। ये देखो, मैंने इस्तेमाल भी कर लिया फ़ख्र का और चैनल के बारे में भी बता दिया नए व्यूअर्स को जिनको पता नहीं होगा, अब पता हो गया। तो ये हुआ फ़ख्र। अब फ़ख्र। फ़ख्र, फ के नीचे भी नुक्ता हिंदी में और क के नीचे भी नुक्ता हिंदी में। फ़ख्र। फ़ख्र का मतलब होता है गरीबी, मोहताजी, दरिद्रता, कंगाली और साधु होने की अवस्था, फ़कीर होने की स्थिति। स्टेशन का नाम बता देता हूँ। स्टेशन का नाम है चंगमपुजा पार्क या चंगमपुजा पार्क। वहाँ के शब्दों का उच्चारण मुझे ठीक से नहीं आता है, इसलिए मैंने जैसा समझा है वैसा आपको बता दिया है। चंगमपुजा पार्क। अच्छा जी, तो फ़ख्र का बता रहा हूँ। फ़ख्र का मतलब बता दिया, गरीबी, मोहताजी, दरिद्रता, कंगाली, साधु होने की अवस्था, फ़कीर होने की स्थिति, माली हालत कमज़ोर होना यानी कि आर्थिक स्थिति दुर्बल होना। फ़ख्र। अभी इस शब्द का वाक्य बताऊंगा यानी कि एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चंगमपुजा पार्क स्टेशन के बाद एडापल्ली का स्टेशन आया और हम एडापल्ली उतरकर ऑटो लेकर पहुंच गए चर्च यानी एडापल्ली चर्च। और वहां जल्दी जल्दी घूमें क्योंकि हमें जल्दी से ट्रेन भी तो पकड़नी थी। हमें जाना था ट्रेन पकड़कर नागरकोय या नागरकोइल और वहां से फिर कन्याकुमारी जाना था। लिहाजा हम जल्दी जल्दी इस चर्च में घूमें और वापस हुए। अगला शब्द बताने से पहले मैं आपको बता दूं फ़ख्र का एग्जाम्पल। उसका फ़ख्र उसके पहनावे में नज़र आ रहा था या उसके पहनावे से नज़र आ रहा था या उसके पहनावे से झलक रहा था। उसका फ़ख्र उसके पहनावे से झलक रहा था, यानी उसके कपड़े बहुत ही गरीबों जैसे थे तो उससे मुझे नज़र आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि ये जो है बहुत गरीब आदमी है, दरिद्र व्यक्ति है। ये एग्ज़ाम्पल हो गया फ़ख्र का।
ये चर्च बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही शानदार है, हमने इसको अंदर से भी देखा, मगर आपको सिर्फ बाहर के ही नज़ारे दिखा रहे हैं। अगला शब्द सुनिए, अगला शब्द है मसलूब। मसलूब दो शब्द होते हैं, एक तो मीम स्वाद लाम वाव बे और दूसरा मीम सीन लाम वाव बे। दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। आपको दोनों अर्थ बताता हूँ, दोनों शब्दों के अर्थ बताता हूँ और दोनों के सेंटेंसेस बताता हूँ। पहले मीम स्वाद लाम वाव बे, मसलूब। इसका मतलब है वो इंसान जिसे सलीब पर चढ़ा दिया गया हो, यानी सूली पर चढ़ा दिया गया हो, क्रूसीफाइड पर्सन। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन पहले दूसरा मसलूब समझ लीजिए जिसमें मीम सीन लाम वाव बे है, मसलूब। इस मसलूब का मतलब है जो सल्ब कर लिया गया हो, जो छीन लिया गया हो, मिटा दिया गया हो। अच्छा, अब जानिए दोनों मसलूब शब्दों के एग्जाम्पल्स। पहले वाला मसलूब यानी जिसमें स्वाद था, उसका मतलब है क्रूसीफाइड पर्सन, तो उसका एग्जाम्पल होगा क्रिश्चियंस की मान्यता के अनुसार ईसा मसीह मसलूब हुए थे। अब दूसरे वाले मसलूब का एग्जाम्पल, अपने मसलूब अधिकारों की एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। ये हुआ एग्जाम्पल दूसरे वाले मसलूब का, यानी सीन वाले मसलूब का। इस वक्त आप समझ ही गए हैं कि हम ऑटो में बैठे हुए हैं और ऑटो भी वहाँ के, यहाँ हमारी दिल्ली के ऑटो से ज़्यादा अच्छे लगे हमें। उसमें ड्राइवर सीट भी बड़ी कंफर्टेबल थी। कई अच्छी बातों के बीच हमने ये भी अच्छी बात नोट की कि वहाँ पर लोग ट्रैफिक नियमों का बड़ी पाबंदी के साथ पालन करते हैं, सख्ती से पालन करते हैं। ये ऑटो वाले भाई भी थे, ये भी बड़ी पाबंदी के साथ नियमों का पालन कर रहे थे और हमारे इस ऑटो के आसपास जो वाहन गुजर रहे थे वो भी नियमों का पालन कर रहे थे, उनके ड्राइवर्स भी नियमों का पालन कर रहे थे। बड़ी अच्छी बात हमें ये लगी, वहाँ सभी लोग पालन करते हैं नियमों का, बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन्ड लोग हैं वहाँ के। अच्छा, तो शब्द तो बहुत है मेरे पास, लेकिन वो अगली बार बताऊँगा। आज तो यहीं तक। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाइए, हमारी प्लेलिस्ट्स को भी दूसरों तक पहुँचाइए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करने से वीडियो बनाने वाले को हौसला मिलता है, उसकी हिम्मत बढ़ती है, उसकी हौसला अफजाई होती है। तो आता हूँ अगली मुलाकात में लेकर आपके लिए इस केरल यात्रा की अगली कड़ी। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। उर्दू और हिंदी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को लेकर एक साथ चलने वाला एकमात्र चैनल MHMU, यानी माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।